हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार क्रेजी एमर्स जी के क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैं बिहार की मिट्टी लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिहार की मिट्टी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं शुरू से अंत तक। मिट्टी के बारे में सबसे पहले हमको जानना चाहिए तो मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं, मृदा का जो अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी मिट्टी जो कहीं का मिट्टी जो निर्भर करता है या बनता है, सबसे प्रमुख फैक्टर क्या है? तो वहां की जो चट्टान है, चट्टान पे निर्भर करता है। सबसे प्रमुख फैक्टर क्या है? तो चट्टान है, चट्टान पे ही निर्भर करता है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या मान सकते हैं? तो आप जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, जलवायु पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ फैक्टर जैसे वर्षा है, आर्द्रता है, इन लोगों का भी कुछ न कुछ प्रभाव रहता है। तो चलते हैं बिहार की मिट्टी के बारे में। अब बिहार की मिट्टी में देखें तो दो तरह, बिहार की मिट्टी को पहले हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग जो है उत्तर बिहार की मिट्टी है और दूसरा भाग है दक्षिण बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी जो है प्राय जो ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, चाहे वो गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, घाघरा हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, महानंदा हो, इसके द्वारा जो निक्षेपण लाया गया है, अवसाद लाया गया, उससे निर्मित ये यहाँ की मिट्टी है, उत्तर बिहार की मिट्टी। ठीक है। उसी तरह आप देखिए दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करें तो दक्षिण बिहार में आपको पठारी एरिया में से निकलने वाली, चाहे वो पुनपुन नदी हो, फल्गु हो या अन्य जितने भी नदियां हैं, उसके द्वारा जो भी मिट्टी या गाद लेकर आया उससे निर्मित हुआ है हमारा दक्षिण बिहार। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी को हम देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पे चार तरह का मिट्टी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, उत्तर बिहार की मिट्टी। अब देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी जो चार तरह की मिट्टी है, कौन कौन सा मिट्टी है? तो आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम चंपारण से लेकर के ये वाला जो एरिया है, यहां से लेकर के किशनगंज तक का ये 10 किलोमीटर का ये रेंज है। ये कितना? तो 10 किलोमीटर का ये है, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास, 8 या 10 किलोमीटर का ये रेंज है। ये जो है तराई मिट्टी के नाम से, तराई क्षेत्र की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तराई मिट्टी से बना ये यहाँ का जो पहाड़ वहाड़ के चट्टान के टूटने के फलस्वरूप ये मिट्टी बनी है, तराई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तराई मिट्टी के बारे में आप कुछ विशेषता भी जान सकते हैं कि तराई मिट्टी का क्या विशेषता है। तो तराई मिट्टी जो है रंग इसका कैसा होता है? तो भूरा एवं हल्का पीला होता है। ये जो मिट्टी है तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसका रंग कैसा होता है? भूरा या हल्का पीला। इसमें आपको मुख्य रूप से कपास की खेती होता है, गन्ना की खेती होता है, चावल की खेती होता था, अन्य फसल जो है इसका खेती आप इसमें कर सकते हैं, तराई क्षेत्र की मिट्टी। दूसरा मिट्टी एक तो और है, इसका छोटा सा ही पोर्शन है। आप देखिए पर्वत पादीय मिट्टी या हिमालयन मिट्टी या इसको पिगमेंट मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पिगमेंट मिट्टी भी इसको कहा जाता है। ये मिट्टी आपको जो है वेस्ट चंपारण जो है इसका उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जाता है। कभी कभी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पिगमेंट मिट्टी जो है कहां से है, तो यही जो है वेस्ट चंपारण क्षेत्र में ये थोड़ा सा एरिया को कवर करती है। उसके बाद चलते हैं एक मिट्टी जो है बांगर मिट्टी, या इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी वैसी मिट्टी है जो पहले इस होके नदियां बहती थी, चाहे वो घाघरा नदी हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, बागमती हो, कमला हो या महानंदा। तो ये नदियां क्या की, धीरे धीरे अपना रास्ता चेंज कर दी। तो रास्ता जब चेंज करती तो इस एरिया में बाढ़ आना बंद हो गया। तो ये जो पहले आकर के जलोढ़ मिट्टी था, यही पुराना हो गया, तो इसको हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहीं कहीं इसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। तो बिहार में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां की पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ बिहार में है। और ये जो उपजाऊ मिट्टी भी होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये जो है घाघरा, ये सारण उड़न का क्षेत्र, यहाँ पे कुछ कोसी, सहरसा, पूर्णिया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी आपको ये बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगा, नदियां जब रूट चेंज कर दी उससे। अगर आप देखें उत्तर बिहार की सबसे बड़ा क्षेत्र किस मिट्टी से बना हुआ है, तो आपको ये जो है 90% जो है जलोढ़ मिट्टी का है। इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी का भाग ज्यादा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसको हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं, खादर मिट्टी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो बिहार का मैक्सिमम ये काफी उपजा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इधर से गंडक नदी निकलती है, इधर से घाघरा निकलती है, इधर से आपको बूढ़ी गंडक निकलती है, बागमती निकलती है, कमला, कोसी,
और महानंदा, इसके द्वारा जो निक्षेप या अवसाद लाया जाता है उसी से ये नवीन जलोढ़ की मिट्टी का निर्माण होता है। जब भी नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आना जरूरी है। जब बाढ़ आता है तो अपने साथ काफी उपजाऊ मिट्टी लेकर के आती है, उसी से इस मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तरी बिहार की मिट्टी हुआ। अगर आपको उत्तरी बिहार से संबंधित क्वेश्चन, ये मिट्टी जो होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और इससे आप जो है 2 फसल लिया जाता है, कभी कभी 3, और काफी कम लागत में अच्छा फसल आपको यहाँ से मिल जाएगी नवीन जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद चलते हैं हम दक्षिणी बिहार की मिट्टी की। दक्षिणी बिहार में कौन कौन सी मिट्टी है एक एक करके उसका स्टडी करते हैं। तो दोस्तों दक्षिणी बिहार की बात करें तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी के किनारे में जो टाल वाला एरिया है, ये टाल वाला एरिया है। तो टाल का क्षेत्र जो है, यहाँ से गंगा नदी के किनारे से तट से लेकर के 10 किलोमीटर का एरिया जो टाल क्षेत्र कहलाता है। और ये टाल क्षेत्र की कहाँ से शुरू होता है, तो बक्सर से लेके भागलपुर तक ये क्षेत्र जाता है। ये जो 10 किलोमीटर का है एरिया, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होती है और इस मिट्टी में एक ही फसल होता है। कौन सा फसल आप कर सकते हैं इस मिट्टी में, तो केवल खरीफ फसल तो होगा नहीं, तो रबी फसल होगा। क्योंकि खरीफ के समय में यहाँ इस एरिया पानी से जलमग्न रहता है, इसलिए इसमें आपको खरीफ फसल नहीं मिलेगा, केवल रबी फसल होता है और काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है एक। ठीक है दोस्तों, अगला मिट्टी है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या इसको करेल केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी जो है दक्षिणी बिहार का इस जो बना हुआ, इधर से जो पुनपुन है, फल्गु है, सोन है, उसके बाद और जो है पुनपुन, फल्गु, सोन, ये सारी नदियां जाकर के जो अपने साथ लाए हुए निक्षेपण से जो निर्मित किया है, तो इसका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होता है और इस मिट्टी का उपयोग, इस मिट्टी में काफी उपज होता है। उसके बाद है एक मिट्टी होता है लाल पीली मिट्टी, या इसको बलथर मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठार है, इसी का विस्तृत पार्ट जो है, बड़ा आगे का जो पार्ट है, वही उसी पार्ट में हमारा जो है ये मिट्टी पाया जाता है। छोटा नागपुर पठार के टूटने फूटने से ये मिट्टी का, ये लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी। चूंकि इसको लाल पीली मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा काफी अधिक होती है, तो इसका कलर जो है लाल होता है, तो लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। या बलथर, इसमें मोटा अनाज खास करके आप मोटा अनाज उपजा सकते हैं, जैसे कि इधर का नवादा हो गया, जमुई हो गया, इस सब क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली मिट्टी हमारा है बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी के अंतर्गत कौन कौन सा है, ये 2 जिला जो हमारा कैमूर का पठार है और इसके बगल में रोहतास डिस्ट्रिक्ट, यही 2 डिस्ट्रिक्ट में ये मिट्टी पाई जाती है, जो है लाल बलुई मिट्टी। एक और मिट्टी है जिस मिट्टी का नाम क्या है, तो एक मिट्टी और है, इसका नाम हम लोग कहते हैं कागरी मिट्टी। कागरी मिट्टी क्या होता है कि सोन नदी है, इधर से सोन गई, इधर से पुनपुन गई, उसके बाद जो है फल्गु नदी गई, तथा अन्य जितनी दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो कि इधर जाती है, गंगा में मिलती है, इस नदी के द्वारा जो है राह बदलते रहती है। तो रास्ता जो बदलती है, तो जो पुराना जो क्षेत्र है, तो पुराना जो क्षेत्र, नदी का जो पुराना एरिया है, उसमें जो मिट्टी होती है उसको हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं, तो उसको कहते हैं कागरी मिट्टी। कगारी मिट्टी, कगारी मिट्टी, उसको मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं, तो कगारी मिट्टी कहते हैं। ये कगारी मिट्टी हो गया, कगारी मिट्टी हो गया। ये कगारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लाल पीली या कगारी मिट्टी, ये कगारी मिट्टी। इस तरह से बिहार की जो मुख्य मिट्टी था उसका एक तरफ से मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप मिट्टी का कलर उलर से जानना चाहते थे, ये राजमहल तक जो है, राजमहल का पहाड़ी है, इस साइड में आपको यही लाल मिट्टी, जमुई हो गया, या उसके बगल में जो शेखपुरा है, इस क्षेत्र के बगल में, उस सब में यही लाल पीली मिट्टी आपको, बलथर मिट्टी या लाल पीली मिट्टी मिलेगा।
कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उत्तर बिहार की जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कौन सा मिट्टी कहा जाता है। तो उत्तर बिहार की जो जलोढ़ मिट्टी है इसको बांगर मिट्टी या नहीं तो खादर मिट्टी कह सकते हैं। कभी कभी जलोढ़ मिट्टी को जो है कछार मिट्टी भी कछार मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप दक्षिणी बिहार की मिट्टी में जाइएगा, दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो तो इसको करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है दक्षिणी बिहार की। ये एक डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। और एक बात है कि उत्तर बिहार की जो मिट्टी है, उत्तर बिहार की जो मिट्टी है उसमें आप देख लीजिए तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसमें आपको धान, पटसन, आम, लीची और गन्ना की फसल बहुत। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ वाला मिट्टी है तो इसमें धान, पटसन, गन्ना, मक्का, चना, गेहूं की खेती होती है, लगभग सब खेती होती है। ये वाला जो अरहर, कुर्था उर्था के लिए प्रसिद्ध है, इसमें मोटा अनाज जो भी है उसका खेती आप इधर कर सकते हैं। ये और ये दोनों मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बनिस्पत आपको ये मिट्टी और ये भी थोड़ा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो है ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ठीक है दोस्तों, बिहार की जो मिट्टी थी मैंने उसको पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स आप लोग कीजिए और फिर चलते हैं अगला क्लास आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्लास में मिलते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि मेरा जो चैनल है क्रेजी एमर्स जी के क्लासेस को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्लास में, कल मिलते हैं। कल मई मंथ का जो है बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के आप लोगों के लिए लाएंगे। अगला कोई और चीज हो तो आप लोग कमेंट कीजिए तो उसको भी डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उत्तर बिहार की जो जलोढ़ मिट्टी है इसको कौन सा मिट्टी कहा जाता है। तो उत्तर बिहार की जो जलोढ़ मिट्टी है इसको बांगर मिट्टी या नहीं तो खादर मिट्टी कह सकते हैं। कभी कभी जलोढ़ मिट्टी को जो है कछार मिट्टी भी कछार मिट्टी भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप दक्षिणी बिहार की मिट्टी में जाइएगा, दक्षिणी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो तो इसको करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है दक्षिणी बिहार की। ये एक डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। और एक बात है कि उत्तर बिहार की जो मिट्टी है, उत्तर बिहार की जो मिट्टी है उसमें आप देख लीजिए तराई क्षेत्र की मिट्टी, इसमें आपको धान, पटसन, आम, लीची और गन्ना की फसल बहुत। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी जो जलोढ़ वाला मिट्टी है तो इसमें धान, पटसन, गन्ना, मक्का, चना, गेहूं की खेती होती है, लगभग सब खेती होती है। ये वाला जो अरहर, कुर्था उर्था के लिए प्रसिद्ध है, इसमें मोटा अनाज जो भी है उसका खेती आप इधर कर सकते हैं। ये और ये दोनों मिट्टी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बनिस्पत आपको ये मिट्टी और ये भी थोड़ा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जो है ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ठीक है दोस्तों, बिहार की जो मिट्टी थी मैंने उसको पूरा डिस्कस कर दिया है। अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स आप लोग कीजिए और फिर चलते हैं अगला क्लास आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्लास में मिलते हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि मेरा जो चैनल है क्रेजी एमर्स जी के क्लासेस को आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फर्दर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला क्लास में, कल मिलते हैं। कल मई मंथ का जो है बिहार का करंट अफेयर्स लेकर के आप लोगों के लिए लाएंगे। अगला कोई और चीज हो तो आप लोग कमेंट कीजिए तो उसको भी डील करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए।